अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इब्राहिम टेलर के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज की वीडियो में हम आपको जेंट्स कमीज़ की कटिंग करके दिखाएंगे और उसमें बताएंगे कि अक्सर आपने देखा है कि जो जेंट्स कमीज़ के फ्रंट पे इस जगह पे काफ़ी सारे झोल पड़ते हैं, वट जिसे हम कहते हैं ना, सलवटें आती हैं फ्रंट पे भी और बाजू की इस साइड में भी काफ़ी सारे जो हैं वो सलवट पड़ते हैं। तो उसका इंशाल्लाह आज हम आपको तरीका बताएंगे कि किस तरह से बआसानी आप वो फार्मूला आज़मा के अपना ये जो नुक्स है इसे ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर इसमें जो समझने वाली है, अक्सर जो हमारे टेलर भाई हैं वो कम बताते हैं ये चीज़ कि ये जो फ्रंट की जो ये शेप आती है, जो ये बाल ख़त्म करने होते हैं, ये आपने सिर्फ उस कस्टमर के करने हैं कि जो फ़िटिंग में चाह रहा है, जो चाहता है कि मेरी कमीज़, मेरे बाजू फ़िटिंग में होने चाहिए। दूसरे जो कस्टमर हैं, ज़्यादातर ऐसे होता है कि जो कस्टमर हैं उनकी रूटीन वर्क ऐसी होती है कि वो रोज़ाना की कुछ उनकी वो मूवमेंट ऐसी होती है कि वो अगर आप फ़िटिंग में बना देंगे तो उनकी मूवमेंट में आसानी नहीं रहेगी और वो अक्सर शिकायत करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जो कस्टमर आपको कहे कि ये बाजू की फ़िटिंग करें, सिर्फ उसी की फ़िटिंग करें। तो मैं चलता हूँ अब अपने कटिंग काउंटर की तरफ, और आप जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल। चलते हैं कटिंग काउंटर की तरफ और आपको बता। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं अपनी कमीज़ की कटिंग की तरफ और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर निशान लगाएंगे सीधा। उसके बाद जो हमारा जो बैन है इस कमीज़ का वो है 17.5 इंच। ऊपर से हम इसको हाले रखेंगे 2.25, नीचे से हम रखेंगे 3 इंच और इस साइड से हमारा तीरे का निशान लगेगा। हमारा तीरा है 19.5 इंच और इसका जो आधा बनता है वो बनता है 9.25 इंच। तो यहाँ से हम ये निशान लगा देंगे 9.25 इंच का। इसको जो हम डाउन करेंगे कमीज़ को वो हम करेंगे 2.25 इंच। ये निशान लगा दिया। अब जो हमारा जो आर्म होल्ड है, जो मोंडा हमारी कमीज़ का जो मुकम्मल आएगा वो है तकरीबन 9.25 इंच तैयार। तो हम यहाँ पे आधी इंच बढ़ा के 10.25 इंच का निशान लगा लेंगे और यहाँ से एज़ इट इज़ जिस तरह हमने 9.25 रखा है, 19.5 का हाफ़ 9.25 वो हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। और इसी रो में हम अपने ये जो कमीज़ की चेस्ट है उसका भी मैं निशान यहाँ पे लगा देता हूँ। 22.5 इंच चेस्ट है, ये बनता है आधा 11.25। इसमें हम 1 इंच का इजाफा करेंगे। 22.5 से हम 23.5 कटिंग करेंगे। 23.5 का आधा 11.25 ये हम यहाँ पे निशान लगा देंगे और इन तमाम निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। हाले के निशान को भी, फ्रंट को भी, ये जो हमने तीरे का निशान लिया था इनको भी हम मिला देंगे। और जो हमारे हाले की है ये गुलाई हम एज़ इट इज़ ऐसे इसे कटिंग कर देंगे। अब जो हमारी जो वीडियो का जो एक टाइटल भी है कि जो फ्रंट पे इधर बल पड़ते हैं, जो जोड़ पड़ते हैं, उसकी क्या यहाँ पे मैं आपको बड़ा इजी सा फार्मूला बताता हूँ। अक्सर जो हमारे दोस्त हैं, आप लोग क्या करते हैं कि ये जितना तीरा है, यानी कि इसका तीरा था 19.5, आपने ये 19.5 ही काट लिया। आप समझते हैं कि यहाँ पे इसको सिलाई बढ़ानी नहीं पड़ती, ये सिलाई में आ गया है, ये मुकम्मल हो गया है, यानी इस पर सिलाई जो आधी इंच कम हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है। आपने यहाँ से जब आपने तीरे का ये निशान लगाया है तैयारी का, यहाँ से आपने इसे आधी इंच अंदर की तरफ करना है अगर कस्टमर फिटिंग में मांग रहा है, और यहाँ से आपने 1 इंच को फिटिंग में करना है, अंदर की तरफ आपने निशान लगाना है 1 इंच। अगर ज़्यादा कस्टमर फिटिंग मांगता है तो आप 1.25 इंच तक भी कर सकते हैं, लेकिन 1 इंच काफ़ी होता है। मैं फिर एक दफ़ा आपको समझा दूं कि यहाँ से आपने इस निशान से आधी इंच अंदर करना है फिटिंग के लिए और यहाँ से आपने 1 इंच फिटिंग के लिए अंदर करना है। तो इन निशानों को आपने इस तरह से मिला देना है
अब एक और चीज़ इसमें समझने वाली है, ये देखें आप लोग, ये जो निशान लगाया है इस सीधे ही निशान पे आप गुलाई करके कटिंग कर देते हैं, ऐसे नहीं करना। ये देखें, इसको आपने थोड़ा सा ये क्रॉस रखना है। ये देखें, ये आपने जो निशान है ये क्रॉस रखना है। यहाँ से आप अपने जो हाले की आर्म होल की गुलाई है वो आप कर देंगे इस तरह से। ये चीज़ आपने ज़रूर मद्देनज़र रखनी है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो आपने अक्सर देखा है कि सामने घेरे वाली साइड पे एक बल सा पड़ता है, जोल सा पड़ता है, वो इससे नहीं पड़ेगा, कमीज़ ऊपर की तरफ आ जाएगी। आपने इसका थोड़ा सा अंदाज़ा ले लेना है। ये देखें, ये हमारा बिल्कुल जो हमारा आर्म होल है बाजू का, और ये वो पूरा आ जाएगा। तो ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है कि आधी इंच यहाँ से, 1 इंच यहाँ से करना है। ये आपका फ्रंट थोड़ा क्लोज़ होगा, तख्ती जो है वो आपके फ्रंट की वो छोटी हो जाएगी और फिटिंग में आएगी। तो इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो जो हमने अंदर शेप वाला निशान लगाया है हम उस पर इसकी कटिंग कर देंगे। ये देख, अब यहाँ से हम जो हमारी बैक डाउन है उसका निशान लगा लेंगे। ये पहले भी बताया था आपको कि ये किस हिसाब से आप बैक जो है वो अपनी डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा तीरा था 9.5 यहाँ पे हमारा तीरा था 19.5 इंच। हम इसमें आधी इंच का इजाफा करेंगे और हम इसे यहाँ पे 20 इंच की कटिंग करेंगे, जो बैक की हम करेंगे, ताकि हमारी जो बैक है उसकी भी जो सलवटें हैं वो ना आएँ उसमें, सिर्फ लूजिंग का ही हम दबाव रखेंगे। और 20 इंच का आधा बनता है 10 इंच। ये 10 इंच का हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इसका नक्शा बना के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये चीज़ हमारी जो बैक है वो कटिंग होगी। फ्रंट का बहुत ही इजी सा फार्मूला है, इसमें कोई भी ऐसी कोई आप समझें कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा इजी सा फार्मूला है ये, जिस पे आप अपनी जो जेंट्स कमीज़ है उसको बिल्कुल फ्रंट को इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। ये चीज़ आपने जो है वो मद्देनज़र ज़रूर रखें। अब हम आते हैं अपने बाजुओं की तरफ, और जो हमारी एक ये टॉपिक भी है वीडियो का कि जो बाजुओं में जो झोल आते हैं, जो सलवट आते हैं, उसके मुतालिक आपको बताते हैं। बड़ा इजी सा फार्मूला। दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ अपने ये कमीज़ के बाजुओं की तरफ। पहले हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे और यहाँ से इस जगह से आप ये अंदाज़ा आप कर लेना कि आपने इसे तकरीबन 3.25 इंच यहाँ से डाउन करके इस जगह से आपने अपने मोंडे का नाप लेना है। इसका मोंडा जो हमने कटिंग करना है वो 9.25 इंच है। ये देखें, इसी तरह से यहाँ से भी हम अपना ये 3.25 का निशान लगा देंगे। ये देखें, ये हमारे पास अब एक शेप आ गई है। अब मैं इसे थोड़ा सा ना आपको समझाने के लिए ये देखें, ये निशान लगाता हूँ। ये देखें, ये शेप जो है वो हमारे मोंडे की आ जाएगी डाउन करके। ये देखें, तकरीबन 3.25 इंच हमने यहाँ से डाउन किया है और यहाँ से आधी इंच बढ़ाकर हमने 4.25 इंच हमने इसको डाउन कर दिया है। यहाँ से हम अपनी लेंथ का साइज़ लेंगे ताकि मैं पूरा आपको बाजू की शेप बना के दिखाऊं। ये देखें, 9.5 इंच इसको कफ लगेगा, 9.25 इंच हम इसकी जो ये मूरी है ये कटिंग करेंगे। ये हम यहाँ से थोड़ा सा आधी इंच बाहर रख के इसका निशान लगा देंगे। यहाँ से हम ये निशान इन दोनों निशानों को मिला देंगे। उसके बाद इसकी फ़िटिंग के लिए हम कर्व का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, ये चीज़, ये देखें, एक तो फिटिंग आ गई इस तरह से।
ये कर्व की मदद से आपने इस चीज़ का जो झोल था वो थोड़ा कम कर दिया। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बताता हूँ। ये देखें, अब जो इसमें समझने वाली चीज़ है, ये देखें, जो हमने फ्रंट की जो साइड से उतारना है वो ये देखें, ये देखें, ये शेप जो है वो फ्रंट की बनेगी। ये चीज़, ये शेप जो है वो आपके फ्रंट की इतनी बनेगी। ये जो हमने ये वाला गैप उतारा है, आप ये चेक कर सकते हैं, ये देखें, ये हमारा इतना गैप आ गया। ये आप जितना गैप बढ़ाते जाएंगे उतनी ही ये बाजू की सफाई और फिटिंग होती जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि फ़िटिंग सिर्फ उसी कस्टमर की करनी है कि जो चाह रहा है फ़िटिंग। ये देखें, यहाँ से आपने इस शेप को स्टार्ट कर देना है, ऊपर से नहीं करना। यानी कि आप यहाँ से आएंगे तो वो फिर वही जो है वो पीस रहेगा, बीच में कपड़ा रहेगा और वो सलवटों की शक्ल इख्तियार करेगा। आपने इसे थोड़ा सा कम कर लेना। ये देखें, ये ऊपर है, इसको नीचे से शुरू करना है और इतना, ये तकरीबन आप समझ लें कि ये 1.25 इंच का हमने इसका जो पीस है वो यहाँ से उड़ा दिया है। कम से कम आप इससे इतना कर सकते हैं और इससे 2 सूतर और भी इसे अंदर कर सकते हैं ज़्यादा फिटिंग के लिए। बैक को भी हम थोड़ा सा इस तरह से शेप दे लेंगे। ये देखें, तो ये दोस्तों, ये कुछ इस तरह से हमारी ये शेप बन जाएगी। ये देखें, ये शेप आएगी। अगर कस्टमर ज़्यादा फिटिंग में चाह रहा है तो आप ये देखें, यहाँ से इसे और भी ज़्यादा फिटिंग कर सकते हैं। ये देखें, इसको आप और ज़्यादा डाउन कर दें इधर से भी, तो आपकी ये जो झोल होंगे कमीज़ के वो इंशाल्लाह नहीं आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज की वीडियो जिस टॉपिक पे हमने बनाई है आपको बआसानी समझ आया होगा। इस वीडियो से इतना ही। इंशाल्लाह जल्द एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। खुश रहें, खुश लिबास दिखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।